यूट्यूब पर फनी वीडियोस डालने की कमाई हलाल है या हराम? यूट्यूब की कमाई का ताल्लुक उस ऐड से होता है जो ऐड चल रहे होते हैं। तो अगर शराब का ऐड चल रहा है तो उसकी कमाई हराम है, अगर जायज़ चीज़ों का ऐड चल रहा है तो उसकी कमाई हलाल है। तो हाँ, ये ज़रूर है कि जायज़ चीज़ों के ऐड में बाज़ दफ़ा लड़कियाँ आ रही होती हैं। उसकी मिसाल ऐसे है कि अगर कोई शराब का ऐड, कोई जो है ना जमजम का ऐड चल रहा है, सॉरी शराब का ऐड चल रहा है और कोई मौलवी साहब पकड़ के वो शराब की नुमाइश कर रहे हैं, तो वो मौलवी साहब की वजह से वो ऐड हलाल नहीं हो जाएगा। दाढ़ी टोपी वाले जो है ये शराब का ऐड चला, यानी ये शराब को प्रेजेंट कर रहे हैं या शराब की फजाइल सुना रहे हैं, तो इसकी वजह से, क्योंकि वो दाढ़ी वाले चला रहे हैं, तो इसकी वजह से वो शराब का ऐड हलाल नहीं हो जाएगा, वो हराम ही रहेगा क्योंकि ऐड शराब का है। तो इसी तरह खूब समझ लें कि अगर जायज़ चीज़ का ऐड है तो वो लड़की की वजह से हराम नहीं हो जाएगा। हाँ, लड़की का आना उसमें गुनाह है। तो यही यूट्यूब की अर्निंग से मुताल्लिक मसला है कि अगर ऐड जायज़ चीज़ का चल रहा है, चल गलत तरीके से रहा है लड़कियां वड़कियां डाल के, तो ऐड चूंकि प्रोमोट उसमें जायज़ चीज़ को किया जा रहा है, लिहाजा अर्निंग उसकी हलाल है, क्योंकि अर्निंग उस प्रोमोशन की मिल रही है कि आप कंपनी की किस प्रोडक्ट को प्रोमोट कर रहे हो। तो उसमें लड़की का आना तो एक गुनाह का अमल है, लेकिन अर्निंग उससे हराम नहीं होगी। और अगर ऐड ही शराब का चल रहा है तो लड़की ना भी आए, कोई दाढ़ी टोपी वाले मौलवी साहब भी आए, तो भी अर्निंग हराम होगी, क्योंकि ऐड बुरी चीज का चल रहा है। तो इसलिए यूट्यूब की अर्निंग का ताल्लुक उस ऐड से। तो फनी वीडियोस डाल के भी अगर आप वीडियोस चल रही हैं तो उसमें जो है वो ऐड अगर जायज़ चीज का आ रहा है तो हलाल है। अब उसमें बाज़ दफ़ा ये होता है कि नाजायज़ चीज़ों का ऐड भी चल जाता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि यूट्यूब की अर्निंग से चंद फीसद आप सदका करें। क्या किसी फिरके को फॉलो करना जरूरी है? मैं किसी फिरके को नहीं मानता और सबके पीछे नमाज पढ़ लेता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 73 फिरकों में 72 जहन्नमी, एक जन्नती। तो वो एक भी फिरका ही होगा, लेकिन वो फिरके से मुराद ये देवबंदी बरेलवी अहले हदीस फिरके नहीं है। उनको जो नबी ने फिरका फरमाया, क्या मतलब? मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरे और सहाबा के तरीके पे चलेगा बस। तो जो भी आपको लगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान और सहाबा के तरीके पे चल रहा है, उसको फॉलो करना शुरू कर दें आप। हाँ, अपन बाज़ दफ़ा ये होता है कि मैं किसी फिरके को नहीं मानता, इसका एक अच्छा मतलब भी है, गलत मतलब भी। अच्छा मतलब तो वही है जो मैंने बता दिया, भाई जो भी आपको लोग लगे ऐसे कि जो कुरान और सुन्नत को फॉलो कर रहे हैं, आप भी उन्हीं को फॉलो करो। लेकिन इसका गलत मतलब यह है कि ये सारे जितने भी हैं सब गलत हैं, मैं इनमें से किसी को नहीं मानता, अब मैं कोई नई चीज लाऊंगा मार्केट में। इसका मतलब अब आप एक नया फिरका बना रहे हो, जबकि हदीस में आता है उम्मत गुमराही पे जमा नहीं हो सकती। तो ये सारे जितने भी मुसलमान चल रहे हैं इस वक्त सब गलत हो गए और आप सही हो गए, ये नहीं हो सकता। तो क्योंकि हदीस में आता है उम्मत गुमराही पे, एक सेकंड के लिए भी, हदीस का मफहूम यही है कि एक सेकंड के लिए भी सारे लोग गलत नहीं हो सकते, तो कोई तो इनमें सही होगा ना। तो इसलिए जो आपको लगे कि जो लोग ऐसे हैं जो कुरान और सुन्नत और सहाबा को फॉलो कर रहे हैं, जो आपको लगे तो आप उन्हीं में अपने आप को शामिल करें। बच्चे की विलादत के बाद अगर 40 दिन के बाद भी ब्लीडिंग होती रही हो तो क्या हुक्म है? 40 दिन के बाद भी ब्लीडिंग हो रही है तो 40 दिन के बाद नमाज शुरू कर दे, औरत गुस्ल कर ले और वो पाक हो जाती है तो नमाज भी शुरू कर दे, और मियाँ से शोहर मियाँ बीवी का रिलेशन भी जायज़ है, तो वो फिर इस्तिहाज़े का खून कहलाएगा। मेरी जॉब ऐसी है कि रोजाना एक शहर से दूसरे शहर तक जाता हूँ, कभी 50 किलोमीटर कभी 200 किलोमीटर तक भी सफर होता है। रात देर से घर आता हूँ, अपनी गाड़ी नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाता हूँ। नमाज का क्या हुक्म है? नमाज का हुक्म यह है कि किसी कीमत पे भी नमाज कज़ा करना जायज़ नहीं, और मजबूरी में ये कर सकते हैं ज़ोहर को आखिरी वक्त में और असर को अव्वल वक्त में पढ़ लें, मगरिब को डिले करके आखिरी वक्त में ले जाएं और इशा मुकद्दम करके अव्वल वक्त में पढ़ लें। इस तरह से ठीक है, नमाज नहीं आप किसी सूरत में कज़ा कर सकते। खूब समझ लें, बस में अगर नमाज का टाइम हो जाता है तो मजबूरन बस में बैठे बैठे पढ़ लें, लेकिन उतर के फिर उस नमाज को दोहरा लें। अगर औरत की वजह से औलाद ना हो रही हो तो मर्द दूसरी शादी कर लेता है। अगर किसी औरत के औलाद ना हो रही हो और इसके शौहर की वजह से, तो औरत क्या करे? अगर शौहर औलाद पैदा ही नहीं होने दे रहा, हमल रोकने की तदबीरें इख्तियार कर रहा है, तो ये मुतान्नित है, जालिम है। औरत शौहर से तलाक मांगे, नहीं देता तो फिर औरत कोर्ट से भी राब्ता कर सकती है ऐसी सूरत में कि भाई मुझे औलाद चाहिए, कम वक्त पैदा ही नहीं होने दे रहा औलाद। दूसरा ये है कि शौहर नामर्द है जिसकी वजह से औलाद नहीं हो रही, कि शादी हुई पता चला वो है ही नहीं, उसके अंदर एक जो है वो होती है, एक मर्दाना क़ुव्वत ही नहीं है, तो भी औरत के पास कोर्ट का रास्ता है। ऐसी सूरत में औरत अलग भी ले सकती है ऐसे मर्द से। तीसरी सूरत यह है कि ऐसा भी कुछ नहीं है, बस कुदरत की तरफ से औलाद नहीं हो रही, कोई मेडिकली प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर औरत शौहर से खुला का मुतालबा तो कर सकती है तलाक का, कि भाई मुझे तलाक दे दो, मैं कहीं और शादी करती हूँ। लेकिन अगर शौहर ऐसी सूरत में तलाक नहीं देता तो फिर औरत को शौहर के साथ ही रहना पड़ेगा, इसलिए कि ये तो यूं ही कहा जाएगा कि मुक़द्दर है, अल्लाह की तरफ से नहीं हो रही। हाँ, शौहर में अगर नामर्द तो नहीं है लेकिन मेडिकली कोई प्रॉब्लम है तो उसका इलाज कराए शौहर। लेकिन अगर मुतान्नित है, इलाज भी नहीं कराता, जबकि डॉक्टर कह रहे हैं कि इलाज से ये ठीक हो सकता है, फिर भी इलाज नहीं कराता कि बस मुझे औलाद देनी नहीं है, तो ये भी जुल्म है। ऐसी सूरत में भी कोर्ट का सहारा लिया जा सकता है, उससे अलहदगी ली जा सकती है। लेकिन कोर्ट में केस करने से पहले किसी मशहूर दारुल इफ्ता, मुअतमद दारुल इफ्ता से पूछ लिया जाए कि क्या तरीका कोर्ट में अप्लाई किया जाए और किन तरीकों का कोर्ट फिर रियायत करे जिससे निकाह खत्म हो। जैद इनामदार कर्नाटक से, मैं जिम में वीडियोस बनाता हूँ, जिम में एक्सरसाइज करना सिखाता हूँ, फिर यूट्यूब पर डालता हूँ, क्या ये काम जायज़ है? इसका क्या हुक्म है? मर्दों की लड़कों की वीडियोस आप बना सकते हैं, लेकिन उसमें घुटने तक एरिया कवर हो। हम में और गैर मुस्लिमों में फ़र्क है। गैर मुस्लिमों के यहाँ सतर वतर की कोई हैसियत नहीं है, एक दो धागे भी लगे हुए हो तो कहते हैं बस काफ़ी है। इस्लाम में सतर है भाई, नाव से लेकर घुटने तक का इलाका छुपाना फ़र्ज है। तो जिम वाले अपनी नंगी तस्वीरें, एक चड्डी पहनी भी होती है, उन्होंने वही डाल रहे होते हैं, ये नाजायज़ है, हराम है, शरई हुदूद को क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो आप जिम में लड़कों की वीडियो बनाएं, यूट्यूब पर डालें, लेकिन उसमें नाव से लेकर घुटने तक का जो एरिया है वो कवर होना चाहिए। ये हया के कानून है जो इस्लाम ने दिए हैं, एक लिमिट है
اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا حدود اللہ، اللہ کی لمٹ اور اللہ کی حدود کو کراس مت کرو، تو حدود سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کریں۔ محمد دلشاد یو پی سے، بغیر وضو کے اذان دینا کیسے جائز ہے؟ اظہر صاحب انڈیا سے، اگر کسی کی بیوی ناجائز تعلقات سے باز نہ آئے جبکہ بچے بھی ہوں تو کیا کیا جائے؟ بھائی ہم تو شرعی مسئلہ بتا سکتے ہیں کہ اس کو طلاق دینا بھی جائز ہے، رکھنا بھی جائز ہے، اب بندہ خود فیصلہ کرے کہ کرنا کیا ہے۔ تو میں یہ مشوروں کا چینل تو نہیں ہے نا، بعض دفعہ طلاق دینا زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے، جان چھڑائیں ایسی عورت سے، اور بعض دفعہ طلاق نہ دینا زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے، طلاق دی تو وہ بچوں کا مسئلہ خراب ہوتا ہے۔ بہتر تو یہی ہے کہ ایسی عورت کو فارغ کر دیا جائے، طلاق دے دی جائے، افضل تو یہی ہے، لیکن فرض نہیں ہے، ہر آدمی کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں، اور ہر ایک کی غیرت بھی لوگوں میں معیار بھی الگ الگ ہوتا ہے، کچھ میں غیرت بہت زیادہ۔ انوار خان بنگلہ دیش سے، ایک بڑے عالم نے بیان میں ایک حدیث بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، فرمایا کہ میں سارا دن کام کرتا ہوں اور میرا بھائی کچھ نہیں کرتا، صرف بیٹھ کر کھاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اللہ اس کی قسمت سے دیتا ہے۔ مفتی صاحب کیا اس سے نکمے پن کی ترغیب نہیں ملتی؟ اس کی وضاحت فرمائیں۔ بالکل ترغیب نہیں ملتی، حضرت بھائی کمزور تھا تو آپ نے فرمایا انکم ترزقون بضعفائکم، حدیث کے الفاظ پورے یہ ہیں کہ تمہیں کمزوروں کی وجہ سے رزق ملتا ہے، تو اس سے وہ بھائی مراد ہے جو کچھ کر نہیں سکتا ہو بیچارہ، تو اس لیے بھائی کو چاہیے اس پہ خرچ کرے اور یہ سوچے کہ اللہ جو مجھے دے رہا ہے اس کی برکت سے دے رہا ہے۔ اس سے وہ اپاہج سے مراد زبردستی کے اپاہج بنے ہوئے ہوں اور جان بوجھ کر کام نہ کر رہے ہوں، تو ان کی حوصلہ افزائی نہیں ہے، کیونکہ صحیح مسلم کی واضح حدیث ہے، حدیث کے الفاظ تو مجھے پوری طرح یاد نہیں، حدیث کا مفہوم یہ کہ ایسے لوگوں پر غالباً لعنت کے الفاظ ہیں کہ لعنت ہوتی ہے جو نکاح بھی نہیں کرتے کیونکہ روزگار تلاش نہیں کرتے وہ اور محنت نہیں کرتے، تو اس طرح کمارے رہ کے زندگی گزارتے ہیں محنت نہ کرنے کی وجہ سے، کیونکہ روزگار جب ہوگا تو پھر آپ کا نکاح ہوتا ہے نا، تو ایسے لوگوں پہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت شدید وعید ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ اللہم انی اعوذ بک من الجبن ومن الکسل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سستی سے بزدلی سے پناہ مانگی ہے۔ تیسری حدیث ہمارے پاس ہے کہ ایک صحابی آئے نبی کے سامنے ہاتھ پھیلایا تو آپ نے فرمایا کہ کچھ کام کاروبار کرو، اور ان کو جو ہے وہ کلہاڑا دیا اور فرمایا کہ جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹو۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند کرتے کہ گھر میں بیٹھ کے بس آپ لوگ کھاتے رہیں بیٹھ کے، تو ان صحابی کو آپ روزگار کا کیوں بتاتے؟ تو اس میں وہ لڑکے جو گھروں میں بیٹھ کے پڑے ہوئے ہیں، بھائیوں کی آمدن کھا رہے ہیں، کرتے پڑتے کچھ نہیں ہے، ان کے لیے حدیث میں کوئی دلیل نہیں ہے۔